बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और जनाबे वाला वेलकम बैक। थोड़ा सा टाइम लगा मगर आज हम लोग जो मिनी बाइट के अंदर सीरीज शुरू करने लगे, लेक्चर की बात करने लगे मिनी बाइट के अंदर, उर्दू आईटी मिनी बाइट के अंदर, वो है अराउंड नेटवर्किंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर नेटवर्क इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो हम क्या करें। ठीक है, तो जनाबे वाला आज जोन सा है, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो या आप नेटवर्किंग की फील्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दिस इज अ लेक्चर फॉर यू। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि मैंने जो सा अपने करियर का स्टार्ट जो सा एज अ सिस्टम इंजीनियर से किया था, जिसके अंदर मैं जो सा हूँ माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और एसक्यूएल सर्वर के ऊपर थोड़ा सा काम किया, डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा काम किया, और उसके बाद फिर मैं नेटवर्क इंजीनियर और हार्डकोर नेटवर्क इंजीनियर बन गया। वहां से मैंने फायरवॉल्स टेक्नोलॉजी और फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फिर हार्डकोर साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, तो अब जो सा है मैं नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डोमेन्स को देखता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिनी बाइट। ये मिनी बाइट किसी सूरत भी 5 मिनट के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे तो आज तक हमारा कोई भी मिनी बाइट जो है 5 मिनट के अंदर नहीं हुआ, मगर ये जो सा है नामुमकिनात में से है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। तो जनाबे वाला, अब से पहले जो सा है 15 साल से पहले, ठीक है 15 साल हो गए। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर का स्किल सेट क्या होता था? राउटिंग, एमपीएलएस, एसटीपी पॉलिसीज, लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्टिंग, शायद ईएम की जब हम बात आ जाती थी। ठीक है, और बैश फाइल बना ली। ठीक है, और नेटवर्क इंजीनियर कहता था कि मैं जो सा हूं ना, ये दो लेयर्स को ओन करता हूं। ठीक है, आई ओन दीज टू लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी बताओ, पोर्ट नंबर बताओ, मैं उसको ओपन कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, एसीएल लिख दूंगा। मैं जो सा नेटवर्क लेयर को ऑन करता हूं। ठीक है, मेरी राउटिंग सारी की सारी वहां पर होती है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर, आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर भी है। हुआ ये कि सर्वर के लोगों ने जो सा है वीएमवेयर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, वीएमवेयर के अंदर वी स्विच आ गया। हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स ने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अभी भी जो सा है नेटवर्क लेयर, राउटर्स और स्विचेस को मेंटेन करेंगे, मगर वर्चुअल स्विच तुम संभालो। उसके बाद उन्होंने ब्लेड ब्लेड स्विचेस निकालने शुरू कर दिए, ब्लेड स्विचेस आ गए। अब मसला ये हुआ कि जो फील्ड है ना नेटवर्किंग की, वो बहुत स्पीड से एक्सपेंड कर गई, और अगर नेटवर्क इंजीनियर उसके साथ कीप अप ना कर सके तो अनकरीब ऐसा होगा ये दो लेयर्स भी उनके पास से ले ली जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स का जो नॉलेज सेट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे इंक्रीज करेंगे? वो इस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क इंजीनियर, जो आप लोग जो नेटवर्किंग की फील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, इस लेक्चर को सुनने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी, अच्छा ये नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इंजीनियर क्या है। जो ट्रेडिशनल इंजीनियर, जो पहले वाला इंजीनियर था, उससे उससे ज्यादा एडवांस है, और इसकी इस इंजीनियर की विजिबिलिटी और इस इंजीनियर का विजन इज बियॉन्ड दिस ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर। ठीक है, लेयर 2 लेयर 3 से ऊपर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये नेटवर्क इंजीनियर्स, ठीक है, पहला टाइप ऑफ नेटवर्क इंजीनियर वाज स्टोन एज नेटवर्क इंजीनियर। मुझे अच्छी तरह याद है कि 97 98 99 के दौरान ना सीसीएनए के अंदर सिर्फ दो टॉपिक होते थे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और वीलैंस। ठीक है, और ट्रंक की अगर बात की जाती थी ना तो वो कहते थे यार क्या अचीवमेंट की, ये तो सीसीएनपी स्विच का टॉपिक तूने कर लिया। ये स्टोन एज नेटवर्क इंजीनियर था। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, बड़े बड़े नेटवर्क्स को आपस में लगाएंगे, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, लूप्स आएंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीपल अप लिंक्स, मल्टीपल डाउन लिंक्स। ठीक है, ईथर चैनल अभी नहीं आया। उसके बाद जो सा है हमारे पास ब्रॉन्ज एज नेटवर्क इंजीनियर्स आ गए। ठीक है, या ब्रॉन्ज एज नेटवर्क्स आ गए, जिनको चलाने के लिए हमें ब्रॉन्ज एज नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी। और वो जो से राउटिंग प्रोटोकॉल के बहुत गुरु थे। ठीक है, उनको वैन का पता था, सीरियल लिंक्स, E1, ISDN, PRIs, BRIs, सारी ड्रामेबाजी। ठीक है, उसके बाद जो सा है अब जो मोस्ट रीसेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स और वॉली इंजीनियर्स। ठीक है, ये वॉली वही जो वॉली मूवी से रिलेटेड है, मैंने सिस्को में भी एक दो दफा जिक्र किया था कि भाई दुनिया जो सी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और ये जो सा है कंप्रेस कर करके सोल्यूशन निकाल रहा था, मगर अब इसका भी दिन खत्म हो गए। ठीक है, हमने कहा वायरलेस लैंस आ गई, बॉर्डरलेस नेटवर्क्स हो गए, वीएक्स लैंस बना दी, बीजीपी बना दी, हमने एसडीएन को भी थोड़ा सा इसके अंदर टच कर लिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस वॉली का एज खत्म हो रहा है। ठीक है, ये वॉली वाले वो इंजीनियर्स हैं जो अब सीनियर इंजीनियर बन चुके हैं, शायद मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, मगर जो अब आप लोग एज अ न्यू नेटवर्क इंजीनियर्स आएंगे, आपके पास ये नहीं है सिर्फ आपको ये चौथी डोमेन का ही नॉलेज होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, और ये भी आपका एड ऑन हो जाएगा।
अब अगली एज जोन सी है वो नेटवर्क इंजीनियर्स की, या क्लास जो नेटवर्क इंजीनियर्स की, वो ईवा क्लास है। ठीक है, ईवा उसी करेक्टर से लिया मैंने, प्रोग्रामेबल एज। पाइथन आपको आना चाहिए, नेटकॉन फॉर यांग एक सिस्को का डेटा मॉडल और प्रोग्रामेबिलिटी का फीचर सेट है, ये आना चाहिए कि अगर आप स्विच से एसएनएमपी से स्ट्रिंग रीड एंड राइट कर सकते हैं मगर उसमें राइटिंग की कैपेबिलिटी आपके पास कम है, नेटकॉन फॉर यांग आपको ये देता है। सवाल ये पैदा होता है, ये मैं कहां से पढूं? भैया अभी तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिस्को ने अपने कोर्स आउटलाइन में भी नहीं घुसाया हुआ है। ठीक है, रेस्टफुल एपीआईज पढ़नी पड़ेंगी, डेवलपमेंट ऑपरेशंस डेवऑप्स को समझना पड़ेगा, कंटेनर्स को समझना पड़ेगा, फैब्रिक्स को समझना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, यार ये क्या चीजें हैं? ये तो आपने आज तक नहीं पढ़ाई सीसीएनए में। बिल्कुल नहीं पढ़ाई, क्योंकि सिस्को ने कोर्स आउटलाइन में नहीं डाली। इसीलिए हमारा इरादा है, प्लीज डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट, इस पे कुछ कुछ जोन से हैं उर्दू आईटी बाइट्स बनाएंगे। ठीक है, तो कब बनाएंगे? नो प्रोमिस सो फार, क्योंकि मेरी अभी कमिटमेंट सीसीएनए साइबर ऑप का दूसरा लेक्चर पढ़ा हुआ है और सीरीज पढ़ी हुई है पूरी की पूरी, और उसके बाद मैंने यहां से अब नेटवर्क इंजीनियर से अगली सीरीज भी बनानी है। मगर आप ये याद रखें, की टॉपिक इज प्रोग्रामेबिलिटी, पाइथन, एपीआई। अगर पाइथन नहीं आपको पसंद तो कुछ और, मगर मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि आप पाइथन करें। नेटवर्क इंजीनियर, अब नेटवर्क इंजीनियर जो से हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं यार क्या पढ़ें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, फायरवॉल इंजीनियर सारों को ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी का यार मुझे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए जिसे फायरवॉल आती हो ना आती हो हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, या कोई कंपनी का अच्छा हमें सिर्फ हार्डकोर फायरवॉल इंजीनियर चाहिए जिसको फायरवॉल इंजीनियरिंग आती हो और कुछ ना आता हो। ऐसा नहीं है अब, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर और फायरवॉल इंजीनियर इज सॉर्ट ऑफ अ फील्ड जो आपस में मर्ज अप हो रही है। गो के सिक्योरिटी इंजीनियर और फायरवॉल इंजीनियर समटाइम्स डिफरेंट डोमेन में बैठ जाते हैं, पर उसकी डिस्कशन अभी हमने नहीं करनी। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने करना क्या? ठीक है, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, फायरवॉल इंजीनियर करना चाहते हैं, फिर भी आपने यही करना है। तो जनाब वायर्ड और वायरलेस सबसे इंपॉर्टेंट है। वायरलेस के अंदर राउटिंग, स्विचिंग, या आरएफआईडी निकाल देंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर लाइक ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, मगर ये भी आ जाता है वायरलेस के अंदर ही। सीसीटीवी, आईओटी, लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये सीखना है। उसके बाद आपने जो सा नेटवर्क मैनेजमेंट भी सीखना है। ठीक है, जिसमें सोलर विंड्स आ जाता है, हमने नेगियोस के बारे में एक सीरीज इंस्टॉल की, कॉन्फ़िगर की हुई है, और पीआरटीजी, एमआरटीजी टाइप की चीजें। उसके बाद जो सा आपने सिक्योरिटी को भी देखना। जब ये तीन चीजें हो जाएंगी ना आपके पास, तो मैं आपको कहूंगा यार आप ना नेटवर्क इंजीनियर हो। ठीक है, इससे पहले आप नेटवर्क सपोर्ट ऑफिसर हो, नेटवर्क टेक्नीशियन हो सकते हो। ये तीन चीजें नॉलेज सेट हासिल करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद, यार यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर। आई एम हैप्पी, यू नो हाउ टू आर्किटेक्ट अ नेटवर्क। आपको नेटवर्क आर्किटेक्ट करना आता है, आपको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट गैदर करना आती है, आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना आता है। उसके बाद अब अगर आप इससे फर्दर एनहेंस करके अपने आप को डेटा सेंटर को भी अपने स्किल सेट में ऐड करना चाहते हैं, या वॉइस को अपने स्किल सेट में ऐड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। मगर मैं पर्सनली, अगर आप कहें यार मैंने वॉइस इंजीनियर ही बनना है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो सी है वो बहुत हैवीली जो सा है आईपी बेस्ड टेलीफोनी, और लाइक नॉट इवन आईपी बेस्ड, लाइक स्काइप फॉर बिजनेस टाइप की डोमेन्स के अंदर जा रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कुछ कैप्चर कर लिया, सिस्को का जैबर और ये चीजें कोशिश कर रही हैं, मगर दे आर नॉट एज स्मूथ। तो बड़े कॉल सेंटर्स के अंदर ही सिर्फ इस चीज की जरूरत होगी। दुनिया में कितने बड़े कॉल सेंटर्स हैं? ठीक है, और वो कितने कॉल सेंटर जो से हैं वो पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान या इंडिया में, और वो कितनी जल्दी, उनका रोड मैप क्या है, क्या वो स्काइप की तरफ नहीं मूव करेंगे? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सुन के जो है मैं सॉर्ट ऑफ आपको सजेस्ट नहीं करता ये करने के लिए, मगर अगेन जिस तरह मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर आप वॉइस के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, टॉप ऑफ द क्लास हैं, तो जॉब इज नॉट एन इश्यू। इसी तरह डाटा सेंटर, क्लाउड के आने के बाद डाटा सेंटर जो है ना, वो बहुत कंपनीज जिनके इन हाउस डाटा सेंटर्स थे ना, उन्होंने निकालने शुरू कर दिए, उन्होंने क्लाउड पे रखने शुरू कर दिए। इवन अब तो बैंक्स भी जाना शुरू हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सारे बैंक्स चले गए, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्लाउड डाटा सेंटर की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सिस्को ने अपना नेक्सस तो बेचना ही बेचना है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने डाटा सेंटर रख रही हैं, मगर ऑन द अदर हैंड साइड बहुत सारी कंपनीज अपने आप को क्लाउड सर्विसेज पे लेके जा रही है। तो बजाय इसके कि आप डाटा सेंटर पढ़ें, आप क्लाउड सर्विसेज पढ़ें। अगर याद करें कि मैंने पिछली जनरेशन के अंदर यहां पे क्लाउड सर्विसेज की बात की है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस की। ठीक है, डेवऑप्स सॉर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, गो के डेवऑप क्लाउड सर्विसेज नहीं होता, मगर फिर भी। अच्छा, अब अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, सिस्को के एसोसिएट प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्को के प्रोफेशनल प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हैं, मगर प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। ठीक है, प्लीज 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 डोंट फोकस ऑन दिस। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आई हैं जिनमें स्टूडेंट को किसी ने कन्विंस किया कि यार तू सीसीआई कर ले, तेरी जॉब हो जाएगी। फ्रेश बंदा सीसीआई लेके मार्केट के अंदर जाता है, मार्केट उसे नहीं लेती। ठीक है, ये बात ध्यान से सुन ले। वो कहते हैं भाई सीसीआई कैसे कर लिया आपने? ठीक है, रट्टा मार के कर लिया या जैसे भी कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा आप सीसीआई जितने लोगों ने किया उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, मगर विदाउट एन एक्सपीरियंस वो अचीवमेंट इज नॉट गुड। ठीक है ना? एक बंदा जो सा है वो आपको कहे कि यार मैं ना सर्जिकल एक्सपर्ट हूं और मैं जो सा आपकी किडनी निकाल दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उससे पूछोगे आपने आज तक कितनी किडनी निकलवानी है? नहीं, आपकी पहली है। आप लेटोगे उसकी छुरी के नीचे? बिल्कुल नहीं। दैट इज द सेम स्टोरी विद सीसीआई एक्सपर्ट। वो कंसल्टेंट होगा सर्जिकल स्पेशलाइजेशन का, एग्जाम उसने पास किया होगा, मगर उसने फिजिकली सर्जरी नहीं निकाली हुई, तो यू आर नॉट गोना ले अंडर हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये कुछ गार्टनर्स की लेटेस्ट जो सी हैं की डाटा सेंटर प्लेयर्स के अंदर सिस्को है, जूनिपर है, अरिस्टा है। तो यार अगर आप डाटा सेंटर डोमेन के अंदर जाना चाहते हैं तो ये तीन चार प्रोडक्ट्स मोस्टली आपको नजर आएंगी। हवावे भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आजकल। फिर उसके बाद वायरलेस लैंड कंट्रोलर के अंदर अरूबा, यानी एचपी ने मेरे ख्याल में एक्वायर कर लिया था। अरूबा, सिस्को, एक्सट्रीम नेटवर्क, बहुत ज्यादा आजकल जो सा है। रकस का भी मैंने बहुत नाम सुना है आजकल, मगर यूरोप के अंदर मुझे नहीं पता बाकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। यूरोप के अंदर और अमेरिका वाली साइड पे, इवन नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेंडर्स हैं। अगर आपने इनमें से किसी की तरफ जाना चाहते हैं या आपकी कंपनी के अंदर किसी किस्म की इस तरह की डिवाइस लगी हुई, तो आपको जरूर देखना चाहिए इस चीज को। ठीक है, फिर उसके बाद फायरवॉल डोमेन के अंदर पालो अल्टो ऑब्वियसली इज द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द ब्रीड फायरवॉल है इस टाइम। सिस्को भी कैचअप कर रही है। फोर्टीनेट का बहुत नाम सुना है, फोर्टीनेट बहुत जगहों पर है, इंटीग्रेशन उनकी बहुत ज्यादा है। मुझे पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है फोर्टीनेट और चेक पॉइंट की फायरवॉल पढ़ाने के लिए, हमें वॉलंटियर नहीं मिला, बट जब कभी वॉलंटियर मिला तो वी वुड डेफिनेटली ब्रिंग दैट सीरीज फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो सी हैं, यानी ये टॉप मैजिक क्वाड्रेंट जो से है ना लीडर्स के बारे में। ठीक है, इनकी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजीज की सर्टिफिकेशन वुड हेल्प यू। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद सीसीएनए, बट डोंट स्टिक टू सीसीएनए ओनली। सीसीएनए करें, सीसीएनए सिक्योरिटी करें, एक आधी फायरवॉल को सीखें, वायरलेस को अंडरस्टैंड करें, सीसीडी डीए उर्दू आईटी अकेडमी पे पढ़ा हुआ उसको पढ़ें, और उसके साथ साथ लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बारे में थोड़ा सा जाने, और उसके साथ अगर आप क्लाउड सर्विसेज कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं कि नेटवर्क इंजीनियर यार ऐसा तो नहीं था। ठीक है, कि अगर जब मैंने टेक्नोलॉजी शुरू की थी, या जब मैं टेक्नोलॉजी में आया था, खैर मैं डिग्री प्रोग्राम से पहले ही एमसीएससी वगैरह करके फारिग हो चुका था, मैं एफएससी फिनिश की थी, मगर आई वुड थिंक कि अगर मैंने वो बेसिक सर्टिफिकेशंस ना की होती, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ना पढ़ा होता, बेसिक्स लिनक्स ना आती होती, तो क्या मैं अच्छा नेटवर्क इंजीनियर होता? मैं अभी बहुत घटिया नेटवर्क इंजीनियर हूं। तो मेरे ख्याल में यस, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड नॉट नो। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। एक दफा यानी हम लोगों ने बहुत देर लगाई नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में, पता चला जी एमटीयू सेटिंग थी जो लिनक्स के अंदर होनी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको बेस नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो सा है जॉब्स, मैंने जो सा है ना पिछले हफ्ते बैठ के ना ऑनलाइन जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, मैं ब्रांड के नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, बड़े ब्रांड्स की नेटवर्क इंजीनियर्स के रोल देखे। ये नेटवर्क इंजीनियर का रोल है, अब ये मांग रहे हैं जी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लार्ज स्केल प्रोवाइडर एनवायरनमेंट, जाहिर है तभी वो बीजीपी की बात कर रहा है। ठीक है, उसको ओएसपीएफ और आईएसआईएस की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉर्मली बीजीपी जो है बड़े एनवायरनमेंट्स में यूज होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग स्टफ एंड ब्ला ब्ला। इसमें देखने वाली बात यह है कि लिनक्स और यूनिक्स का एक्सपीरियंस मांगा है, और उसके बाद क्या देखा है, शेल स्क्रिप्टिंग और कोडिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन। जनाब यस, ये जॉब रिक्वायरमेंट जो सी है नेटवर्क इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की नहीं है। तो अब आपको अंदाजा हो रहा है कि फ्यूचर के नेटवर्क इंजीनियर से क्या रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क इंजीनियर से ये रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो ट्रेंड ये था जी ये प्रोग्रामिंग नहीं आती तो अच्छा चल नेटवर्क इंजीनियर बन जाए या हार्डवेयर इंजीनियर बन जाए। ठीक है, अब हार्डवेयर इंजीनियर का रोल रहा है या नहीं ये नहीं मुझे पता, मगर नेटवर्क इंजीनियर को अब ये करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग से भाग रहे हैं और नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जनाब आप फ्यूचर के नेटवर्क इंजीनियर नहीं होंगे, आप स्टोन एज नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हैं, वॉली नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हैं, मगर दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, प्रोग्रामिंग और क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, एक और जॉब, मुझे ये स्लाइड पे से ये इन क्लियर कर दें।
ये एक और जॉब आई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट शुड हैव 2 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। आईपी नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, स्क्रिप्टिंग ऑफ पाइथन और पर्ल, अगेन पाइथन और पर्ल की स्क्रिप्टिंग की बात आ गई, ठीक है। और उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड आपकी टीसीपी आईपी लेयर्स, और फिर यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स मुझे नहीं लगता बहुत जगह रिक्वायरमेंट है, लिनक्स डेफिनेटली है रिक्वायरमेंट। उसकी वजह क्या है, किसी ने पीआरटीजी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, किसी ने कोई सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो लिनक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो लिनक्स पे हो सकते हैं। और ये जो एसडीएन और टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो ओपन फ्लो टाइप की चीजें हैं, दे आर रिलायंट ऑन ओपन प्लेटफॉर्म्स, और ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर जब भी बात आती है तो लिनक्स की बात आती है। अच्छा, उसके बाद एक और जॉब डिस्क्रिप्शन। इस जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपको लैन आनी चाहिए, वैन आनी चाहिए, विद नेटवर्क टोपोलॉजीज इंक्लूडिंग फायरवॉल्स आनी चाहिए, कंटेंट फिल्टरिंग आनी चाहिए, वी लैन 802.111ab, ये वायरलेस की कहानी उसने डाल दी। फिर आर्प है, लैन वैन, डीएससीपी। अब डीएससीपी जो है आपको हार्डकोर डीएससीपी एमसीएससी के अंदर पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सिस्को को के पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है सीसीएनए के अंदर जो आपको यानी हार्डकोर डीएससीपी, पूल रिजर्वेशन, डीएससीपी स्कोप ऑप्शंस पढ़ाए, हमने पढ़ाए हुए हैं, मगर लाइक इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यानी अब हम देखें तीन में से एक के अंदर स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर इसमें भी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये चौथी जॉब, बीजीपी, एमपीएलएस, ईआईजीआरपी, और प्रेफरेबली सीसीआई। अब यहां पर 5 साल प्लस सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। ये नहीं कह रहा आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हो तो इसके पीछे पीछे 5 साल का नॉर्मल इंजीनियर हो, 5 साल का सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, रफली 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको बुला रहा है और सीसीआई मांग रहा है आपके पास से, ठीक है। वीपीसी, वीआरएफ और ये सारी फोर्टीनेट, फोर्टीगेट ऐसे, ठीक है। एक और रहेगी जॉब डिस्क्रिप्शन जनाबे वाला, ये जूनिपर बेस्ड है, तो ताकि किसी को लगे ना यार मैं सिर्फ सिस्को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जूनिपर बेस्ड, मगर सीसीएनपी, ये एनआरएस पता नहीं क्या एक्रीडिएशन बेनिफिशियल है, सिस्को नोकिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक और रह गई थी, ये स्टैंडर्ड डीएनएस डीएससीपी, अगेन नेटवर्किंग से हट के विंडोज एनवायरनमेंट की बात आ गई है, ठीक है। डीएनएस, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, अब ये सिक्योरिटी की तरफ आ गया, सीसीएनए सिक्योरिटी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसी तरह लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, एच टी टी पी, एस एस एल, ए एस ए, फायर पावर, सोलोवेंट्स, नेटवर्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीडीएन सोल्यूशन, वेरी वेरी यूनिक, ठीक है। सिस्को यूनिफाइड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी यूनिक, सर्वर रिलेटेड एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ठीक है। सिट्रिक्स और नेटस्केलर वीडीआईस की बात हो रही है। जॉब मार्केट, जॉब मार्केट रफली काफी स्टेबल है, ठीक है। काफी काफी स्टेबल है, और सैलरीज आर डिसेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कहता बहुत अमेजिंग सैलरीज है, मगर सैलरीज आर डिसेंट, वेरी डिसेंट सैलरीज फॉर बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। और बहुत ज़्यादा रूम होती है ग्रो करने की, और अगर एक नेटवर्क है तो नॉर्मली उसके अगर आपके पास, हम नॉर्मली इसको एवेल्युएट करते हैं 250 डिवाइसेस या 250 डिवाइसेस के ऊपर एक नेटवर्क इंजीनियर तकरीबन रिक्वायर्ड होता है। अगर 500 डिवाइसेस हैं तो 2 नेटवर्क इंजीनियर, मगर इसमें नेटवर्क और सिक्योरिटी हो जाता है। तो 250 का मतलब 250 स्टाफ, 250 स्टाफ। जिस तरह हेल्प डेस्क के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड है कि 50 स्टाफ मेंबर के ऊपर एक हेल्प डेस्क बंदा जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है। मगर हर कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जो सा है 5,000 नेटवर्क के ऊपर 3 नेटवर्क इंजीनियर से भी काम किया हुआ है, ठीक है। 5,000 एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो दैट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन। मगर नेटवर्क इंजीनियर्स रोल्स आर गोइंग टू बी देयर, मगर स्लाइटली चेंज हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है एज फार एज यू वर्क। अब सवाल ये पैदा आता है सर्टिफिकेशन कौन सी करें, ठीक है। सीसीएनए कर सकते हो, सीसीएनपी कर सकते हो, जूनिपर की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, डिपेंड आप कहाँ पे बैठे हुए किस किस्म की मार्केट में आप फ्लो करना चाह रहे हो। सीसीआई कर सकते हो, ठीक है, विच इज ब्रिलियंट सर्टिफिकेशन, मगर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। F5 की सर्टिफिकेशन कर सकते हो क्योंकि F5 का लोड बैलेंसर बहुत फेमस है, मगर वंस अगेन आपने देखना है आपको F5 करने में ज्यादा फायदा है या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज करने में ज्यादा ज्यादा फायदा है। F5 का लोड बैलेंसर क्लाउड में भी आता है, मगर क्लाउड के अपने लोड बैलेंसर्स भी हैं अगर आप अमेजोन स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजीज की बात आ जाती है कि क्या पढ़ें, पाइथन, एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, पाइथन को जरूर पढ़ें, एसडीएन को पढ़ें, नेक्सस को पढ़ें, डीएनए को पढ़ें, ठीक है। ये एसडीएन क्या है, डीएनए क्या है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर सीबीटी नगेट्स बन जाए, सीबीटी नगेट्स कह रहा हूँ, उर्दू आईटी बाइट्स बन जाए, ठीक है। ये सीबीटी नगेट्स को भी वो
मार्केट कर दिया। एसडीएन हो जाए, डीएनए हो जाए, और एसडीएन और डीएनए को जो सा है, एसडीएन को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। डीएनएसएस को स्पेसिफिक है, डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, मेरी कोशिश है एक आधे लेक्चर इसके ऊपर हो जाए, ठीक है। और ओएनएफ एसडीएन एसोसिएशन की फ्री सर्टिफिकेशन है, ओएनएफ की जा सकता है, एसडीएन एसोसिएट और एसडीएन इंजीनियर, ट्राई टू डू दिस सर्टिफिकेशन। मेरे ख्याल में ये सर्टिफिकेशन फ्री है। डब्ल्यूसीएनए किसी ने मेरे से पूछा था, बल्कि मैं ये स्लाइड दो चार लोगों को दिखा के भी हटा हूँ, वायर शार्क से रिलेटेड है, सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, बट इट्स नॉट रियली डिमांडेड, तो प्लीज डोंट गो एंड गेट दिस सर्टिफिकेशन, मगर इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मैसेज टुडे इज क्लाउड पढ़े, ऑटोमेशन पढ़े, एपीआईज पढ़े, ठीक है। ऑटोमेशन की जब मैं बात करता हूँ तो सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ लें, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन आ जाएगी, ठीक है। एसडीएन आर्किटेक्चर, ये मेरे ख्याल में जब मैंने एसडीएन का लेक्चर दिया था तो बता दिया था। पुराना नेटवर्क इंजीनियर क्या करता था, सिर्फ ये काम कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, अब कंट्रोल प्लेन सेपरेट हो गया, और कंट्रोल प्लेन और इसके दरमियान ओपन फ्लो से कम्युनिकेशन हो रही है, और उसके ऊपर एपीआईज खुल गई हैं। तो अब एप्लीकेशन डेवलपर एप्लीकेशन लिखेगा जो कि आपके नेटवर्क को कंट्रोल करेगी। वो एप्लीकेशन क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि रोज शाम को 8 बजे पूरे के पूरे नेटवर्क के तमाम आईओएस अपडेट कर दिए जाए। ये एप्लीकेशन हो सकती है। तमाम नेटवर्क डिवाइसेस के पासवर्ड रीसेट कर दिए जाए, ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। एपीआईज एनेबल ही हुई हैं, एपीकेएम के ऊपर होती है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी लैब भी करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा, उर्दू आईटी बाइट्स के ऊपर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर वक्त मिला और एनर्जी रही तो जरूर कुछ ना कुछ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। ग्लोबल नॉलेज हर साल लिस्ट प्रोड्यूस करती है, और लिस्ट प्रोड्यूस करती है तो उसमें हमेशा मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, टॉप छोड़ दें, ठीक है। टॉप छोड़ दें, सिस्को कभी भी टॉप पे नहीं होगी, क्योंकि वो मैनेजेरियल सर्टिफिकेशंस हैं उसके ऊपर। मगर AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट दूसरे नंबर पे इस टाइम है, ठीक है। और डेवलपर जो सा चौथे नंबर पर है, मगर ये कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मगर आप देखें कि नेटवर्किंग की कम से कम दो सर्टिफिकेशन जो सी हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लाजमी नहीं है आपके पास ये सर्टिफिकेशन हो, मगर ये सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क किया जाता है। मगर वंस अगेन जब ये स्टडीज की जाती हैं तो डिपेंडेंटली, यकीनन पा, पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्री से ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती, ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका वाली साइड की ही इन्फॉर्मेशन है, और ये करेंसी से पता चल रहा है, मोस्टली अमेरिकन डोमेन के ऊपर देखा जा रहा है। तो सिस्को की सर्टिफिकेशन, नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन हमेशा स्टेज विद इन द लिस्ट, ठीक है। हमेशा स्टेज एवरी टाइम, और इसमें और टॉप सर्टिफिकेशन में कोई इतने पैसों का फर्क भी नहीं है। तो लिहाजा ये ना समझिएगा कि अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर बन रहा हूँ तो यार ये क्या, मेरे क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। यू वुड हैव अ ब्रिलियंट फ्यूचर as far as you struggle, you work hard and you stay on the top, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर भी बन जाए या इंजीनियर भी बन जाए, और घटिया डॉक्टर घटिया इंजीनियर हो, तो आप वेले ही बैठे हुए। इसी तरह नेटवर्क इंजीनियर के लिए भी लाजमी यही है कि अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं, यू वुड गेट द जॉब। इफ यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब। उसमें सीसीएनए या सीसीएनपी का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, पढ़ें कहाँ से। तो अगर आपने मेरा पुराना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक स्लाइड देखी हो, तो उसमें मैंने बताया था ट्री हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाबे वाला ट्री हाउस से अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, क्योंकि उर्दू आईटी अकेडमी इस टाइम पाइथन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास C++ है। मगर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो न्यू सिस्को के या नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं और अभी उनके पास टाइम है, तो प्लीज गो हैड एंड स्टडी पाइथन, प्लीज इन्वेस्ट इन दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर जी अच्छा नेटवर्किंग पढ़नी तो कहाँ से पढ़ें, ठीक है। आई एन ई एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। उनके पास बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल सर्टिफिकेशंस है। बहुत सारे लोग मेरे जानने वालों में से जिन्होंने सीसीआई की है, दे वेंट टू दैट प्लेटफॉर्म। मगर मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि अगर आप सीधा सीसीआई करें, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास सीनियर नेटवर्क इंजीनियर का एक्सपीरियंस नहीं है और आप सीसीआई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मगर अगर आप कोई एडवांस हाई लेवल बूट कैंप्स करना चाहते हैं, इट्स रियली गुड रिसोर्स। दूसरे नंबर पे सीबीटी नगेट्स, इन्होंने ट्रस्ट में, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इट्स रियली अ गुड प्लेटफॉर्म। इनके पास काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं, बल्कि इस साल तो हमने जब CCNA 3.0 आया था, तो हमने दुनिया में सबसे पहले जो सा है CCNA की सर्टिफिकेशन को अपग्रेड किया था अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इन दो वेबसाइट्स के बाद एक दुनिया की ग्रेटेस्ट वेबसाइट है विच इज कॉल्ड उर्दू आईटी अकेडमी, लास्ट बट द बेस्ट वन, ठीक है। और अगर आप, उसकी फायदा ये है कि अगर आप नेटिव उर्दू, हिंदी, पंजाबी स्पीकर हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से अगर पढ़ेंगे तो मदर टंग के अंदर या मदर लैंग्वेज के अंदर जो है पढ़ने और समझने में ज्यादा आसानी होती है और बंदा जल्दी सीख जाता है।
और हमारे पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत आला है, तो हम अपने मुंह से मियां मिठू बन रहे हैं। तो बहुत सारे लड़कों की जो उर्दू आईटी एकेडमी से सीसीएनए पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी सबसे पहले ईमेल यही आती है कि सर कौन से वाला सीसीएनए करें, यहाँ पर तो जो से 1 2 3 4 5 सीसीएनए पढ़े हुए हैं। तो जनाबे वाला, ये हमने एफएक्यू के अंदर बड़ी डिटेल में क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो फ्रेश ही थे उन लोगों को ये वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ाया और उससे पूछा कि आपको समझ आई है, उन्होंने कहा बिल्कुल समझ आई है। तो जनाबे वाला, आपने क्या करना है, आपने पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तो आप सीसीएनए 3.0 के लिए रेडी हो जाएंगे। समझ आ गई? क्योंकि मुझे मैं इस बात का बिल्कुल फैन नहीं था कि हम दोबारा से पहिया याद करें, ठीक है, क्योंकि हमने आईपी वर्जन 4 बड़ी डिटेल में आईसीएनडी 1 और आईसीएनडी 2 में पढ़ाया हुआ है। फिर वर्जन 2 के अंदर जो है हम लोगों ने उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, तो हम सिर्फ जो एडिशनल टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते हैं। कल को सीसीएनए वर्जन 4 आएगा तो मैं नए सिरे से नहीं पढ़ाऊंगा, हम सीसीएनए वर्जन 4 बस यहाँ पे रख देंगे और सीसीएनए वर्जन 4 के 4 लेक्चर होंगे, क्योंकि 4 एडिशनल टॉपिक्स होंगे और उनमें से मुझे गारंटी है कि इनमें से एक डीएनए और एसडीएन पे टॉपिक होगा। अभी सिस्को ने कोई प्लान नहीं रिलीज किया कि वो कब वर्जन 3 कर रही है, मगर 2019-2020 के दरमियान शायद हो जाए। और डिजाइन डिजाइन बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है, उस्मान ने पढ़ाई हुई है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट सर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद जो सा है सीसीएनए स्विच हमने पढ़ाया और स्विच का अपग्रेड पढ़ाया, राउट पढ़ाया, राउट का अपग्रेड पढ़ाया और टी शूट नए वाला पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपके पास सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग भी पूरे का पूरा पड़ा है। सीसीएनए सीसीडीए सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सा है सिक्योरिटी के अंदर सीसीएनए सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, 2 सीरीज पड़ी हुई है, एक पुरानी एक नई, दोनों की दोनों पढ़नी है। सीसीएनए वाइस पड़ा हुआ है, सीसीएनए साइबर ऑप का एक एग्जाम हो गया, दूसरा एग्जाम अभी अनकरीब हम लोग शुरू कराने लगे हैं। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह प्लान में पाइपलाइन के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी हमने जरूर पढ़ानी है क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के डिस्कशन की टेकअवेज ये हैं कि क्लाउड पढ़ें, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज। और जहां मैंने डेवऑप लिखा था, एक्चुअली मुझे क्लाउड सर्विसेज लिखना चाहिए था, डेवलपमेंट ऑपरेशन इज सॉर्ट ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑटोमेशन, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ डेवऑप की भी डोमेन बन जाती है। एपीआईज, ठीक है, इसके बारे में हम एक दो वो भी करेंगे, लेक्चर करेंगे। उसके बाद डेवलप अ प्रोग्रामिंग स्किल, बिल्ड आउट अ हाइब्रिड इंजीनियर। हाइब्रिड इंजीनियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लिनक्स ओएस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, लिनक्स विंडोज दोनों स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। विंडोज स्किल तो हमें नेचुरली आती हैं, लिनक्स की स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कीप काम एंड एंजॉय द लाइफ। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।